अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। और एज पहले ही दौड़ना शुरू कर चुका है। उसके पास मशाल है। हमें बस उसका अनुसरण करना है और देखना है कि वह क्या कहता है। सबसे बुरी बात यह है कि हम यह मान लें कि वह कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, या वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमें जल्द ही पता चलने वाला है। तो आगे बढ़ते रहो, उन लोगों का अनुसरण करते रहो जो तुम्हें सच बताते हैं। और भले ही इस समय सच पूरी तरह स्पष्ट न हो, याद रखो कि यह हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। पारदर्शिता ने हमें पहले मदद नहीं की, बल्कि नुकसान पहुंचाया। हमने उन लोगों के बारे में बात की और उन्हें ऊंचा उठाया जो इसके लायक नहीं थे। हमने लोगों की ओर ऐसे इशारा किया जैसे वे असलियत से कहीं बड़े और बेहतर हों। तो उम्मीद और सपना अपने आप में ठीक है, लेकिन आखिरकार उम्मीद और सपना या तो हकीकत बनना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए। मैं आप सभी को बता सकता हूं, मैं अब उम्मीद और सपने से आगे बढ़ चुका हूं। 6 साल बाद आप मुझे उम्मीद और सपने की बात करते हुए नहीं सुनेंगे। अब उन 6 सालों की अवधि में एक समय ऐसा भी था जब यह सिर्फ उम्मीद और सपना नहीं था। मिस्टर मुआफर ने वास्तव में कुछ किया। उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला और लगभग 10 दिनों तक वह शानदार था। मेरा मतलब है वह उम्मीदों से भी बढ़कर था और हम सभी जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं अब उम्मीद और सपने की बात नहीं करूंगा। जब आप मुझे सामने आकर यह कहते हुए सुनेंगे कि आगे क्या आ रहा है, तो वह इसलिए होगा क्योंकि वह हकीकत है। वह आगे बढ़ रहा है। वह सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर जब आप मुझे इसके बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो वही हो रहा है दोस्तों। अब यहां एक शर्त है। यह वही है जो मिस्टर मुआफर भी कहते हैं। वह इससे निपट चुके हैं। वह उम्मीद और सपने से आगे बढ़ चुके हैं। वह फेज 2 के बारे में बात नहीं करते। मुझे फेज 2 के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह इसकी तैयारी कर रहे हैं और यही उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बैक ऑफिस में कहा था। तो उम्मीद और सपना दोस्तों, इसे रास्ते से हटा दो। जब हम बात करते हैं, जब हम फेज 2 के बारे में बात करते हैं, जब हम मिस्टर फार मुआफर के पास जो है उसके बारे में बात करते हैं, तो वह इसलिए होगा क्योंकि हमें स्थिति की सच्चाई पता है, हमें आज की हकीकत पता है। और मुझे विश्वास है कि जब मिस्टर मुआफर इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो हम बहुत बहुत उत्साहित हो पाएंगे। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार समय होने वाला है। तो मैं आपको इस बारे में कोई जानकारी कैसे दे सकता हूं कि क्या हो रहा है। मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार कहानी है और अगर आप समझें, जब मैं ख़त्म करूंगा तो आप समझ जाएंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए। और यह कहानी लगभग 6-7 साल पहले शुरू होती है, जब मार्टी डैन और मैं इस बिजनेस में आए और मिस्टर मुआफर को फॉलो करना शुरू किया। मैं काफ़ी समय से ऑनलाइन हूँ। मैं ऑनलाइन कुछ बड़े नामों, प्रभावशाली लोगों को जानता हूँ। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मैं देखता हूँ कि वे क्या करते हैं। और जब मार्टी और मैं और डैन और मैं आए और हमने मिस्टर मुआफर के साथ जुड़ना शुरू किया, तो इन लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, ये एक साधारण बिजनेस था। यह एक ही निच, एक ही प्रोडक्ट था और उन्होंने तय किया कि वे इस निच में जाएंगे और वही प्रोडक्ट बेचेंगे। और 5 साल के दौरान उन्होंने इस बिजनेस को 0 से $5 मिलियन तक पहुंचा दिया। मुझे ये कैसे पता है? वह करीब 1.5 साल पहले उन्होंने वह बिजनेस बेच दिया। उन्होंने उसे कितने में बेचा? $5 मिलियन में। उन्होंने $5 मिलियन अपनी जेब में डाले। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया। मुझे पता है वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। मुझे उनके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। ये हमारे बिजनेस से थोड़ा अलग है क्योंकि वे एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, यही वे मार्केट करते हैं। तो हमारे और उनके काम में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन मुझे पता है वे क्या करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मार्टी डैन और मैं मिस्टर मोफारा के साथ जा रहे थे, तो ये लोग, मुझे लोगों से सुनने को मिलता था और वे कहते थे, जानते हो माइक, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी वहां क्यों हो? तुम अभी भी वही क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? मेरा मतलब है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम कोई पैसा नहीं कमा रहे हो। तुम एक पैसा भी नहीं कमा रहे हो। भगवान के नाम पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वास्तव में उन्हें लगा कि मैं पागल हूं। ये यहीं खत्म नहीं होता। उन्होंने वह व्यवसाय बेच दिया और एक नया व्यवसाय शुरू किया, एक नया क्षेत्र। पहला क्षेत्र काफी छोटा था, लेकिन उन्होंने उसमें अच्छा काम किया। दूसरा क्षेत्र बड़ा था, उसमें ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी,
लेकिन 2.5-3 साल के भीतर उन्होंने उस एक व्यवसाय को कहां तक पहुंचा दिया, अंदाजा लगाओ। और शायद उनके लिए यही जादुई संख्या है, $5 मिलियन। तो उस समय के दौरान जब मार्टी, डैन और मैं मिस्टर मोफारा के साथ जो कर रहे हैं, उन्होंने 2 व्यवसायों को $10 मिलियन के मूल्य तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर से वे मेरे पास वापस आते हैं, वे देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और बस अपना सिर हिला देते हैं। माइक, तुम पागल हो, तुम क्या। मैं जानता हूं वे क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूं वे ऐसा क्यों करते हैं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि मैं पागल हूं। मैं अब उनसे ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वे वह सोच नहीं समझ पाते जो मार्टी, डैन और मैंने मिस्टर मोफारा के साथ अपनाई है। और यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। हम जानते हैं कि हम बाहर जाकर पैसे कमा सकते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सभी ने यहाँ अपनी जिंदगी में पैसे कमाए हैं। हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ किसी ऐसी चीज के लिए हैं जो हमसे बड़ी है। और जो मिस्टर मोफारा हमें दे रहे हैं, वह हमें जिंदगियां बदलने की क्षमता दे रहे हैं। आप जानते हैं, जब जब मैं इन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स से बात करता हूं, क्या वे जिंदगियां बदलते हैं? हाँ, बहुत ही मामूली तरीके से। वे एक उत्पाद बेचते हैं, लोग आते हैं, वे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, वे अच्छे उत्पाद हैं। लेकिन क्या ये सच में उनकी जिंदगी बदलता है? क्या ये उनकी मूल जिंदगी बदलता है? क्या ये उन्हें वो आज़ादी देता है? और ना, ये नहीं देता। ये उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं देता। और जब मैं सोचता हूं कि मिस्टर मोफारा क्या कर रहे हैं, जब मैं उस दृष्टि के बारे में सोचता हूं, जब मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता हूं जो वे एक साथ ला रहे हैं, यही वजह है कि मैं यहां हूं। मुझे किसी एक जिंदगी को गहराई से बदलने की क्षमता मिलेगी। आप यह बात अन्य व्यवसायों के बारे में नहीं कह सकते। यह मौजूद ही नहीं है। और फिर मुझे जो लगता है कि आने वाला है, और फिर से हम फेज 2 के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मुझे नहीं पता फेज 2 में क्या है, मिस्टर मोफारा वह करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो आने वाला है वह हमें अपने दम पर वे चीजें करने का मौका देगा जो हम कभी नहीं कर सकते थे, कभी भी, कभी भी, कभी भी। और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है और हम एक समूह के रूप में एक साथ आते हैं, तो ऐसी और भी चीजें हैं जो हम एक परिवार के रूप में कर सकते हैं, जो इस पूरे परिवार के बिना संभव नहीं थी। तो जब आप आज हो रही चीजों के बारे में सोचें, तो मैं फिर कभी एक उम्मीद और एक सपना के बारे में बात नहीं करूंगा। अगली बार जब आप मुझे मिस्टर मोफारा द्वारा दुनिया को प्रस्तुत की जा रही चीजों के बारे में बात करते सुनेंगे, तो वह इसलिए होगा क्योंकि वह असली होगी, वह काम कर रही होगी, और मेरे हिसाब से भविष्य शानदार दिखेगा। तो मैं बस ये बात आप सबके सामने रखना चाहता था। जब आप इन प्रभावशाली निर्माताओं के बारे में सोचते हैं, और मेरी पहली प्रतिक्रिया मिस्टर मोफारा को यह थी, आप जानते हैं, यह ठीक नहीं है। मुझे जो कुछ भी आता है उसे सीखने में 15 साल लग गए। मैं बाहर जाकर इसे करना चाहता हूं और कुछ पैसे कमाना चाहता हूं। और मिस्टर मोफारा ने कहा, अरे यह अच्छी बात है माइक, लेकिन मुझे लगता है कि अब हर कोई यह कर पाएगा। मैंने कहा, क्या क्या मतलब है आपका कि हर कोई यह कर पाएगा? मुझे इसे सीखने में 15 साल लग गए। लोग कुछ ही महीनों में आकर वही कर पाएंगे जो मैं करता हूं। मैंने कहा, यार ये तो वाकई बहुत बहुत नाइंसाफी है। और बेशक ये तो मजाक में कहा गया था। इसीलिए तो हम यहाँ हैं। हम लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं। तो बस ध्यान रखें, समझिए कि क्या हो रहा है, समझिए कि मिस्टर मोफारा क्या लेकर आने वाले हैं। उन प्रभावशाली लोगों के बारे में सोचिए, वे क्या करते हैं, और फिर शायद आपके पास भी वही करने की क्षमता हो बिना वह कौशल सीखे। वाकई कॉलिंस ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो बेहद प्रभावशाली थीं। उन्होंने अपने बैंकिंग के बारे में बात की, और उन्होंने एक बैंक से दूसरे बैंक में इसलिए स्विच किया क्योंकि दूसरे बैंक ने जो किया उसकी वजह से। यह आंशिक बैंकिंग है। यही वह चीज थी जिसने उन्हें वह करने की क्षमता दी। लेकिन असल में यह है क्या? यह अच्छी मार्केटिंग है। अच्छी मार्केटिंग बहुत कुछ कर सकती है। आप तो यकीन भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति को लाकर उसकी जिंदगी को गहराई से बदल सकते हैं, और यही वह चीज नहीं थी जो इस बैंकिंग सिस्टम ने की। उसने तो बस थोड़ी मदद की, लेकिन जब आप सच में जिंदगियां बदल सकते हैं तो वे कभी नहीं जाएंगे। हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास अच्छी मार्केटिंग है। इसे नजरअंदाज मत करना। यह वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और फिर ओलिवर, मुझे ओलिवर के साथ होने वाली बातचीत बहुत पसंद है। जब वो मुझे कॉल करता है या जब मैं उसे कॉल करता हूँ,
मैं ऐसी बातें कहता हूं जो मैं लाइव में नहीं कह सकता। हम चीज़ों पर चर्चा करते हैं और इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अनुमान लगाता है, यही मैं करता हूं। और जब मैं ओलिवर से बात करता हूं तो हम इन तमाम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि वे कैसे असर डालेंगी और क्या करेंगी। और पिछले दिन जब मैंने ओलिवर से बात की, मुझे लगता है 1 या 2 दिन पहले मुझे एक वाह पल मिला, कुछ ऐसा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, जो ओलिवर ने बताया। और मैं बोला, हे भगवान! मैंने कहा, ये तो अविश्वसनीय है। और ओटेक प्रोफेशनल्स के पास वाकई में बहुत अच्छी समझ है कि मिस्टर मुफारा जो कर रहे हैं उसे करने में कितना खर्च आता है। मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन जब तक मैंने ओलिवर को नहीं सुना तब तक मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और फिर वह बताते गए कि इन सब चीज़ों में कितना खर्च आता है, और मैं बोला, हे भगवान! यह सिर्फ सवाल नहीं है कि मिस्टर मुफारा क्या कर रहे हैं, यह भी है कि वह कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और मिस्टर मुफारा बहुत ही होशियार इंसान हैं। वह यह सब अपनी सेहत के लिए नहीं कर रहे हैं बस। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि वह किस चीज़ में शामिल हैं, और उन्हें पूरा विश्वास है कि वह इसे कर सकते हैं। जितना पैसा इसमें खर्च हो रहा है, वह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं समीकरण का दूसरा पक्ष जानता हूँ। मैं मार्केटिंग जानता हूँ। मैं डिजिटल परिवर्तन के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें कितना पैसा लगेगा और इसमें क्या आएगा। ये बात आपको भी हैरान कर देगी। लेकिन जब ओलिवर ने इसके बारे में बात की और श्री मुफारा द्वारा खर्च की जा रही धनराशि के बारे में बताया, तो मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, आश्वस्त रहिए। आप ऐसा तब तक नहीं करते जब तक आपको पता ना हो कि आप यह काम पूरा कर लेंगे, और वह यह काम पूरा कर लेंगे। तैयार हो जाओ, चीज़ें आ रही हैं। पुनः जब मैं सामने आता हूं और श्री मुफारा जो कर रहे हैं उसके बारे में बात करना शुरू करता हूं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी है। वह हमें परेशान कर रहा है और फिर मैं हर किसी पर पागल हो सकता हूं। वह एक मज़ेदार समय होगा। आगे बढ़ो बॉब, तुम्हारे पास वापस।